नाउ डे 13, प्रीसीजन लाइव स्टॉक फार्मिंग स्पेशलिस्ट। अब ये होते क्या है, मान लो आपने अपनी फार्मिंग करी हुई है, गाय पाली हुई, भैंस पाली हुई है, आपको व्हाट्सअप मैसेज आता है कि भाई आपकी जो लाइव स्टॉक है, गाय है, भैंस है, बकरी है, जो भी है, उसकी तबीयत खराब हो चुकी है या होने वाली है, सिक लीव के सिम्टम्स आ रहे हैं, सिक सॉरी फार्म के सिम्टम आ रहे हैं उसको, और आपको मैसेज व्हाट्सएप पे आता है। अब आपको लगता है क्या मजाक कर रहे हो, नहीं नहीं भाई, ऑलरेडी चाइना इसको लेकर के पिग हॉस्टल बना चुका है, जिसमें मल्टी स्टोरी एआई मॉनिटर्ड फैसिलिटीज़ बनाई गई, जिसमें होता क्या है, इसमें स्पेशल जो सेंसर्स हैं वो जानवर के जो बॉडी है उसके साथ टच कर दिए जाते हैं। जैसे ही उसकी बॉडी के अंदर कुछ भी चेंजेस आती है, आपको आपका जो फ़ोन है उस पे मैसेज आ जाएगा कि आपके जो पशु हैं उनकी कुछ ना कुछ तबीयत खराब हो रही है। तो सोचो इससे कितना बड़ा चीज़ है, आपको टैकल कर सकते हो, आप डॉक्टर को टाइम से बुला सकते हो, आप डॉक्टर की फैसिलिटीज़ को और ऑनलाइन भी बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट कर सकते हो। तो अब क्या हुआ कि इंडिया के अंदर भी इस पे बात चल रही है, ऑलरेडी इंडिया के अंदर स्कीम है, इंडिया पशु आधार हम बना ही रहे हैं, आईओटी इनेबल गौशालाएं हम ऑलरेडी बना चुके हैं बहुत सारी जगहों पर। अभी इसका जो है वो कह सकते हो कि अभी इसका एक्सपेंशन होना बाकी है, अभी स्टार्टिंग फेज पे चल रही हैं, या कुछ सिटीज़ तक ये लिमिटेड है। और हमें डेयरी प्रोडक्ट में और मीट प्रोडक्ट में, मीट एक्सपोर्ट में आगे बढ़ना है, क्योंकि ऑलरेडी हम काफ़ी सारी चीज़ें और काफ़ी सारी कंट्रीज से अलाइंस कर चुके हैं, या हम जो एमओयू वगैरह साइन कर चुके हैं। तो ऐसे में हमारी जो एनिमल हस्बेंड्री है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, और एएचआईडीएफ वगैरह जो इंसेंटिव्स हैं, इनिशिएटिव्स, वो हम सब ले रहे हैं। और राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, ई गोपाला है, बहुत सारी स्कीम्स हैं, आप पढ़ोगे जाके सरकार कितना काम करना चाहती है, और इसमें काफ़ी स्कोप भी है। हमने चाइना का एग्जांपल दे दिया, चाइना ऑलरेडी सिर्फ ये पिग हॉस्टल्स वगैरह उन्होंने जो बनाए वो एक एग्जांपल है। ऐसी बहुत सारी उन्होंने फार्मिंग शुरू करी है जिसमें आप लाइव स्टॉक फार्मिंग कर सकते हो। देन अब इसमें सिर्फ एक इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकते, बहुत सारे एरिया हैं, जैसे कि डेयरी फार्मिंग में जा सकते हो, ये सारी चीज़ें सीख के सर्टिफिकेट करके, पोल्ट्री फार्मिंग में जा सकते हो, एक्वाकल्चर में। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज के समय की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको पुराने जो बिजनेस है उनके साथ यूज़ करना है, जो कि समय की ज़रूरत है। तो एक्वा फार्मिंग में जा सकते हो, एक्वाकल्चर में। फिर इंटीग्रेटेड लाइव स्टॉक फार्म्स वगैरह जो पूरे पूरे फैक्ट्रीज जो आजकल बन गई हैं, तो उनमें काम कर सकते हो। एग्री टेक स्टार्टअप्स में भी काम कर सकते हो, तो जो लोग डिवाइस बना रहे हैं, सेंसर बना रहे हैं, उस फील्ड में भी जा सकते हो, है ना? तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। फिर एनिमल फीड इंडस्ट्री में तो जैसे मुर्गी फार्म है, और ये गाय और भैंस हैं, उनकी जो चारा है, फीडिंग है, उनको लेकर के उस पूरी इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हो। तो यहाँ पर काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। सैलरी की बात करें, 3 to 5 लाख पर एनम है, और यहाँ पर 18% की ग्रोथ इसमें देखने को मिली है, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और मोस्टली जो गांव में देखो तो लोग ये इस टाइप की चीज़ें करते हैं, फार्मिंग वगैरह करते हैं, और जानवरों को भी पालते ही हैं। बट वो साइंटिफिक तरीके से नहीं कर रहे हैं, जो कि अभी कुछ जगहों पर इसकी इनिशिएटिव्स देखने को मिले हैं। अब ये कौन कर सकता है, आपका इंटरेस्ट ज़रूर होना चाहिए इस मामले में, कि आपको एनिमल साइंस इन सब के साथ रहना और इनके सबके साथ काम करना पसंद हो, अदरवाइज आप बोर हो जाओगे। प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए, एनालिसिस थोड़ी आनी चाहिए, क्योंकि एआई का सारा ज़माना है, और इस टाइप की चीज़ें आप जब करोगे तो कंप्यूटर फ्रेंडली तो आपको होना ही पड़ेगा। ओके। तो प्रोफेशनल कैपेबल मैनेजिंग, ये सब चीज़ें जो बेसिक होती हैं वो सब में ही मिलेंगी, आपको ये करना आना चाहिए, और नहीं भी आएगा तो आप वो सिखाएंगे, कोर्स में यही चीज़ें सिखाई जाती हैं। बाकी काम क्या कर सकते हो ये सोचो, क्योंकि काम वर्क नेचर कभी कई बार ऐसा होता है, देख के आपको लगता है कि यार हम इस काम के लिए तो नहीं आए थे, हमने तो सोचा नहीं था। तो यहाँ पर जानवरों का जो टेम्परेचर वगैरह है वो मेंटेन करना, उनका पीएच मेंटेन करना, उनके बॉडी के साथ डिवाइसेस को कनेक्ट करना, और उस डिवाइसेस को पढ़ना, उनके डेटा को पढ़ना, ये सब होगा। प्रोसेसिंग करना, एनालाइजिंग करना, ये सारे काम होंगे, मतलब आप फार्म पे उनका विजिट करना पड़ेगा। तो आपको ऑफिस से लेकर के फार्म, मतलब इन हाउस टू आउट, जो आउट एरिया में आपकी जॉब है, ऐसा नहीं आप डायरेक्टली हर हर समय ऑफिस में बैठे रहोगे, ठीक है? बाकी ऑटोमेटेड सिस्टम्स होंगे, मिल्किंग, फीडिंग और वेंटिलेशन का ध्यान रखना होगा, उनकी जो रहने की व्यवस्था है वो सारी देखनी होगी आपकी। एक्चुअली उनकी हेल्थ पे ही फोकस करना है आपको। तो 10+2 अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से किसी से भी किया हुआ है, डजेंट मैटर, आप इसमें कर सकते हो। बाकी बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री इसमें कर सकते हो, बीएससी एग्रीकल्चर है, बीएससी एनिमल साइंस है, बीवीएससी है, और जो वेटनरी साइंस है वो तो वेटनरी डॉक्टर्स में आ ही जाते हैं। तो वो सारे तो हैं ही हैं। अब आपको लगता है कि भाई हमने ये नहीं कर सकते, तो डिप्लोमा के थ्रू जा रहे हैं, तो डिप्लोमा का भी ऑप्शन है। डिप्लोमा में आप कर सकते हो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के, लाइव स्टॉक मैनेजमेंट के डिप्लोमा है, वो कर सकते हो। स्पेशलाइज्ड सर्टिफिकेट के थ्रू भी जा सकते हो, जो एग्रीकल्चर की जैसे एग्जांपल पे एनपीटीईएल कोर्सेज हैं, ये सब करके, डाटा एनालिस्ट का कोर्स करके, आईबीएम डेटा एनालिस्टिक प्रोफेशनल्स है, ये सब करके जा सकते हो। सो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और अपस्किल की बात करूँ तो वो भी आपको उसके बेस पे भी जा सकते हो। तो ऐसा नहीं खाली आपने मास्टर बैचलर डिग्री करी तभी जाओगे, आप दूसरे रास्ते भी हैं, ये 3 रास्ते, आप इनसे भी एंट्री ले सकते हो। बाकी आप जितना आगे जाओगे उतना आपकी मेहनत उसमें डिसाइड करेगी। ये हमारी वेबसाइट है करियर फैक्ट्री, आप जाकर के इस पे सारे करियर देख सकते हो, बहुत डिटेल में बहुत कुछ है। सो मैं अभी वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, आप जाकर के एक्सप्लोर करो, बहुत कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत सारी चीज़ें आपको एज ए स्टूडेंट जानने को मिलेंगी। एक्सपीरियंस बेस पे जा सकते हो, एक्यूटेक जो टेक स्किल है उसके बेस पे जा सकते हो, और ट्रांजिशनल पीएलएफ के थ्रू भी जा सकते हो। इसको पढ़ो डिटेल में,
अगर आपको कोई करियर ऑप्शन अच्छा लग रहा है तो उसके बारे में हमसे और डिटेल में बात कर सकते हो, हमसे डायरेक्टली हमारा अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, अदरवाइज़ हमें मैसेज भी डाल सकते हो। ओके। देन आप इसमें कहाँ-कहाँ जॉब कर सकते हो, तो जो ट्रेडिशनल जॉब है वो तो यही रहेगी कि आप वेटरनरी साइंस में डॉक्टर बन सकते हो, एग्रीकल्चर जो एक्सटेंशन ऑफिसर है वो बन सकते हो, डेयरी फार्म में सुपरवाइज़र बन सकते हो, गवर्नमेंट की तरफ से भी और प्राइवेट में भी। एग्रीटेक जो कंसल्टेंट है, अभी नए ज़माने के जो करियर है न्यू एज के, उसमें एग्रीटेक कंसल्टेंट जो एग्रीकल्चर में कुछ टेक्नोलॉजी वगैरह डेवलप कर रहे हैं उसके कंसल्ट बन सकते हो, डेटा एनालिस्ट बन सकते हो, आईओटी के इसके साथ आईओटी को जोड़ सकते हो, एंड सस्टेनेबल फार्मिंग मतलब है कि ऐसी फार्मिंग करो वो आने वाले लोगों को भी, आने वाली जनरेशन को उसका फ़ायदा हो और उनके लिए भी चीज़ें बची रहें। बाकी एआई का दौर अब आ गया, तो एआई के साथ क्या क्या कोर्स या क्या क्या सॉरी पोस्ट यहाँ पर आपको मिल सकती हैं। एआई एमएल इंजीनियर हो सकते हो, प्रिडिक्टिव एनालिस्ट स्पेशलिस्ट हो सकते हो, रोबोटिक इंजीनियर हो सकते हो। ये सारे कोर्स के डेजिग्नेशन मतलब पोस्ट है, और इस पे जा सकते हो। नाउ 15 ईयर का प्लान है, अगर आपको लगता है कि मुझे इस कोर्स में जाना है, आप 15 ईयर पूरे प्लान के साथ डिटेल प्लान आपको मिलेगा। आप हमारी काउंसलिंग ले सकते हो, इसकी सैलरी क्या है प्रिडिक्शन कर सकते हो, डिमांड क्या है, और करियर असेसमेंट के थ्रू आपको प्रॉपर लगभग 105-6 क्वेश्चन के आंसर करने होंगे, जिसके बेस पे आपकी पर्सनालिटी, इंटरेस्ट, करियर वैल्यूज़, लर्निंग स्टाइल, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर मॉनिटर करते हैं, जिसके बेस पे आपको 3 स्पेसिफिक करियर बताए जाते हैं कि भाई आपके जो पर्सनालिटी, इंटरेस्ट, करियर वैल्यूज़, लर्निंग स्टाइल है, उसके हिसाब से ये 3 करियर ऑप्शन बन रहे हैं। आप इनके लिए ही बने हो। जैसे आइंस्टीन ने बोला था कि अगर आप मछली को पेड़ पे चढ़ाओगे और हाथी को पानी पे दौड़ाओगे, तो दोनों ही लोग अपने आप को ज़िंदगी भर बेवकूफ़ समझेंगे। तो वही हम ज़्यादातर स्टूडेंट्स के साथ कर रहे होते हैं कि उनको जो जिसके लिए वो बने ही नहीं है, मतलब एक बंदा जो कॉल पे बात करने से घबराता है, एक बंदा जो ज़्यादा लोगों से मिलने से घबराता है, आप उसे कॉल सेंटर में जॉब करा दो, वो बोर हो जाएगा और आपको लगेगा वो बेवकूफ़ है। नहीं, वो रिसर्च डेवलपमेंट वाला बंदा हो सकता है वो टेक्नोलॉजी से अवेयर होना चाहता हो सकता है वो टेक फील्ड का बंदा हो, इंट्रोवर्ट है लेकिन वो साइंस के साथ काम करना चाहता हो, तो आप उसको रिसर्च सेंटर में डालो, लैब में डालो, ज़रूरत क्या है उसे इस टाइप की जॉब कराना जहाँ पर वो कंफर्टेबल नहीं है। और वही सब चीज़ें हम यहाँ पर काउंसलिंग में क्लियर करते हैं कि आप किस तरीके के बंदे हो, आप इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो, या आप जो है वो आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आप रियासिक हो, आप इन्वेस्टिगेटिव हो, आप एंटरप्राइजिंग हो, क्या हो, बहुत सारे ऑप्शन है वहाँ पर। आप जब जाओगे रिपोर्ट देखोगे डिटेल में मिलेगी। ओके, दिस वाज द डे 13, और हम कल मिलेंगे डे 14 में। सी यू टुमारो।